In this lecture we will talk about the next topic in surveying, that is curve. तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कर्व क्या होता है, ठीक है, कर्व कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, और हर एक टाइप का अलग अलग डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। तो हम पहले समझते हैं कर्व होता क्या है। क्लियर है? तो कर्व समझने के लिए हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो सपोज ये कोई एक रोड है, ठीक है, ये कोई एक रोड जा रही है, ठीक है, और हमें इस रोड पे आना है, ठीक है, मतलब कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे जाना है और इधर से आना है। तो हम क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं कि आपकी व्हीकल यहां से मूव कर रही है, व्हीकल मूव कर रही है, फिर आपका वो यहां पहुंचा, फिर एक एब्रप्ट सा टर्न ले, फिर इस रोड पे आ जाए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे काफी ज्यादा डिस्कंफर्ट होगा जो भी व्हीकल मूव कर रही है उसको, और जो भी पैसेंजर है उसको भी, और यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब भी हमें डायरेक्शन चेंज करना रहता है, तो जब भी हमें डायरेक्शन चेंज करना रहता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो हम क्या करते हैं, दो स्ट्रेट पाथ्स को एक बेंड से हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। एक हम बेंड से क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब देखिए, आपकी व्हीकल आई, ऐसे व्हीकल आई और एग्जैक्टली व्हीकल ऐसे टर्न करी और फिर इस डायरेक्शन में यहाँ पे आके मूव करने लगी, ठीक है। तो अब कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा, ठीक है, जो भी पैसेंजर बैठे हैं, और व्हीकल को भी कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो हमने ये जो बेंड प्रोवाइड किया, जो हमने बेंड प्रोवाइड किया फॉर ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस इज कॉल्ड कर्व। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड कर्व। तो कर्व क्या होता है, कर्व बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं फॉर ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है? हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज आपकी एक रोड आ रही है, अब आपकी एक रोड आ रही है, रोड ऐसे कंस्ट्रक्ट हो रही है, और यहां पे आपका कोई, समझ लीजिए आपका यहां पे कोई एक ऐसे स्ट्रक्चर है कि जिससे रोड क्रॉस नहीं हो सकते। यार कहने का मतलब है, स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसकी इंपॉर्टेंस, इस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। ये बेसिकली आपका नेशनल हेरिटेज टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हम इस स्ट्रक्चर को तोड़ के हम रोड अपनी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी रोड को घुमा के ले जाना पड़ेगा इस स्ट्रक्चर के इधर से। तो भी हम क्या कर रहे हैं, एक बेंड प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा स्ट्रक्चर पे कोई भी इफेक्ट ना आए। तो इस बेंड को हम क्या कह रहे हैं, इस बेंड को ही हम क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। तो ये भी जो ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, वो किससे अचीव हो रहा है, वो अचीव हो जा रहा है बाय प्रोवाइडिंग कर्व। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो गई। अगर हम इसी तरह वर्टिकल प्लेन की बात करें, अब मैं वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूं, कि कहने का मतलब है दो रोड आपकी, दो स्ट्रेट पाथ आपकी किसी ग्रेडियंट पे मिल रहा है, किसी स्लोप पे मिल रहा है, ठीक है। ये मैं वर्टिकल प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज इन वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो फिर यही बात हो जाएगी कि आपके, मान लीजिए यहां से आपकी व्हीकल मूव कर रही है, ठीक है, और इस एपेक्स पॉइंट पे आई, तो यहां पे उसको फिर डिस्कंफर्ट होगा क्योंकि ये चढ़ रही है, फिर यहां पे आएगी तो डिस्कंफर्ट होगा, फिर उसको नीचे उतरना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम जब ग्रेडियंट पे दो स्ट्रेट मिल रही है, ठीक है, दो स्ट्रेट पाथ ग्रेडियंट्स पे मिल रहा है, स्लोप पे मिल रहा है, तो उसे ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट प्रोवाइड करने के लिए भी हम बेंड इस्तेमाल करते हैं। तो अभी वर्टिकल प्लेन में हम इन दोनों स्ट्रेट पाथ को किससे कर देंगे, बेंड से ज्वाइन कर देंगे। तो बेसिकली जो कर्व होता है उसे हम बेंड कहते हैं, जो कि आपका ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन और ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट के लिए यूज होता है, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन किस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, और ग्रेजुअल चेंज इन ग्रेडियंट किस प्लेन में, आपका वर्टिकल प्लेन में। क्लियर है? तो कर्व्स क्या है, कर्व्स आर बेसिकली बेंड, कर्व्स आर बेसिकली बेंड। तो अब हम बात करते हैं कर्व्स की डेफिनेशन की। तो कर्व्स आर रेगुलर बेंड्स प्रोवाइडेड इन द लाइन ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रोड्स, रेलवेज एसेट्रा, एंड ऑल्सो इन कैनाल टू bring about the gradual change of direction and also the gradual change of gradient in vertical plane। जो gradual change in direction है वो किस में है, horizontal plane में है, और जो gradual change of gradient है या तो slope है वो किस में है, vertical plane में। तो बेसिकली कर्व्स क्या है, कर्व्स आपकी डायरेक्शन चेंज करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुअल चेंज ऑफ ग्रेडियंट लाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये आपके कर्व्स हो गए। अब जो कर्व्स हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड किए जाते हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं, और जो प्लेन वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम वर्टिकल कर्व कहते हैं।
तो अगर हम कर्व्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो कर्व्स आपका बेसिकली 3 टाइप से क्लासिफाई है, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो अब हम हर कर्व डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूं कि हॉरिजॉन्टल कर्व बेसिकली हम उसको कहते हैं सर्कुलर कर्व, यानी कि हॉरिजॉन्टल कर्व, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी कर्व प्रोवाइड किया जाता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर होता है सर्कुलर। सर्कुलर इसलिए प्रोवाइड करते हैं फॉर चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि ये सेट आउट करने के लिए, यानी कि इस कर्व को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत आसानी होती है। सर्कुलर कर्व को हम इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कर्व होता है उसको हम सर्कुलर कर्व भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व के क्लासिफिकेशन है फर्दर सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व। वर्टिकल कर्व कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, आपका वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जनरली पैराबोलिक इन नेचर होते हैं। इनके दो टाइप हैं, समिट कर्व एंड वैली कर्व। ठीक है, समिट कर्व एंड वैली कर्व एंड ट्रांजिशन कर्व। अब हम हर कर्व को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व। तो अभी मैंने बताया हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व वो होते हैं वो जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड किए जाते हैं। और किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, फॉर ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन। तो और हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड फॉर द ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन। इट इज जनरली सर्कुलर इन नेचर। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व की बात करें तो आपका सिंपल सर्कुलर कर्व होता है। सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है, सिंपल सर्कुलर कर्व कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आर्क ऑफ सर्कल कनेक्टिंग टू स्टेट्स। कहने का मतलब है एक ये स्टेट पाथ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की मैं बात कर रहा हूं, और एक ये स्टेट पाथ है। ठीक है, तो जिसको हम इसको हमने एक आर्क से कनेक्ट किया। ठीक है, जिस एक आर्क से कनेक्ट किया जिसकी जो रेडियस होगी वो क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो इस टाइप के हम कर्व को क्या कहते हैं, इस टाइप के कर्व को कहते हैं हम सिंपल सर्कुलर कर्व। ठीक है, तो सिंपल सर्कुलर क्या है, सिंपल सर्कुलर कर्व बेसिकली एक आर्क ऑफ सर्कल है जिसकी एक कांस्टेंट रेडियस होती है और जो कि प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन टू स्ट्रेट पाथ्स। कंपाउंड कर्व क्या होते हैं, कंपाउंड कर्व आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व, और जिनकी रेडियस क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहने का मतलब है कंपाउंड कर्व वो कर्व होते हैं जो कि बनते हैं दो से ज्यादा सिंपल सर्कुलर कर्व से, और जिनकी रेडियस क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहने का मतलब है एक आपका ये है, ठीक है, और दूसरी आपकी ये है, और लेकिन दोनों का ये खासियत रहती है कि दोनों का जो दो आर्क है इसमें दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड पे होता है। तो एक आर्क ये हो गई, ठीक है, और एक आर्क क्या हो गई, एक आर्क आपकी ये हो गई। ये आपका हो गया एक रेडियस और ये आपकी हो गई दूसरी रेडियस, यानी कि ये R1 और ये टोटल वाली R2। तो कंपाउंड कर्व क्या होते हैं, कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल कर्व्स हैविंग डिफरेंट रेडियाई विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन सेम साइड, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है, सेम साइड पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड कर्व। अब अगर हम बात करें रिवर्स कर्व की, तो रिवर्स कर्व क्या होता है, ये भी दो सिंपल सर्कुलर कर्व से बनते हैं, लेकिन उनकी रेडियस सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन उन दोनों सिंपल सर्कुलर कर्व का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो अलग अलग साइड होता है। कहने का मतलब है कुछ इस टाइप का। ठीक है, एक कर्व ये है, ठीक है, और एक कर्व आपका ये है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, इसको हम O1 ले लेते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, इसको हम O2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कर्व्स की रेडियस सेम हो सकती है या तो रेडियस डिफरेंट भी हो सकती है, तो ऐसे कर्व को हम कहते हैं रिवर्स कर्व। इट कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर आर्क ऑफ सेम रेडियाई और डिफरेंट विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन डिफरेंट साइड। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होते हैं, डिफरेंट साइड में होते हैं। कंपाउंड कर्व में क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही साइड पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई सिंपल सर्कुलर कर्व की, कंपाउंड कर्व की और रिवर्स कर्व की। ये किसके क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है आपके हॉरिजॉन्टल कर्व के। अब कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं कि कंपाउंड एंड रिवर्स कर्व आर प्रोवाइडेड फॉर लो स्पीड रोड्स एंड रेलवेज, यानी कि अगर लो स्पीड रोड्स यानी कि रोडवेज बना रहे हैं हम और उसमें जो व्हीकल की स्पीड कम है, तो हम कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व से हम बेसिकली चेंज इन डायरेक्शन अचीव कर सकते हैं। और रिवर्स, और दूसरा नोट क्या है, रिवर्स कर्व आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन हिली एरियाज। आप हिली एरियाज पे देखते होंगे कि ऐसे आपकी सड़क जाती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहा हूं मैं, तो आपकी हड़ी ऐसे सड़क आपकी रोडवेज ऐसे जाती है, तो हिली एरियाज में रिवर्स कर्व ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर